हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, ये जो एक्सेल ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें मैंने बहुत सारे फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो फॉर्मूले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम वी लुकअप फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो मेरे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है, और इस डेटा में देखेंगे तो यहाँ पे अप्रॉक्स 184 डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर इस 184 डेटा में से कुछ आपको 20 या 25 डेटा को अलग निकालना होगा, तब हम उस डेटा को निकालने के लिए हम यहाँ पे VLOOKUP फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इस पूरे डेटा में जो हमारे पास यूनिक एक आईडी है वो है रजिस्ट्रेशन आईडी। तो इस रजिस्ट्रेशन आईडी के थ्रू हम किसी भी यहाँ पे कॉलम की डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे इसको निकालना है। मेनली जो हमारा वी लुकअप फॉर्मूला है उसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आइए हम पहले तरीके से कैसे आपको वी लुकअप फॉर्मूले का यूज करना है उसको बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये मैंने कुछ डेटा बना रखा है। इस डेटा में रजिस्ट्रेशन आईडी कुछ यहाँ पे लिख रखी है, और इसी रजिस्ट्रेशन आईडी की सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे फिल करनी है। जो हमारी ओरिजिनल शीट है, वो ओरिजिनल शीट में बहुत सारा डेटा है। अब इस ओरिजिनल डेटा से हमको कुछ कॉलम की डिटेल चाहिए, जो कि शीट 1 में यहाँ पे हमको निकालना है। किस फॉर्मूले का यूज करके? वी लुकअप फॉर्मूले का यूज करके। तो सिंपली हम यहाँ पे जैसे अगर रीजन निकालना चाहते हैं तो रीजन वाले सेल में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप, और यहाँ पे टैब की प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही आप टैब की प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख उठेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो सिंटैक्स दिया गया है, तो सिंटैक्स में दिया है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब हो गया कि किसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, या किस वैल्यू के थ्रू हमको डेटा फाइंड करना है। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू में यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे जो रजिस्ट्रेशन आईडी दी गई है। जो आपके डेटा में यूनिक डेटा होगा उसी से ही हम VLOOKUP फॉर्मूले के थ्रू बाकी सारे कॉलम की डिटेल निकालेंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि हमारा कोई ना कोई डेटा यूनिक होना चाहिए उसमें। तो यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन आईडी को सेलेक्ट कर लिया हुआ है। फिर यहाँ पे जैसे मैंने लुकअप वैल्यू का काम कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो कॉमा लगा है सिंटैक्स में, तो यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद कह रहा है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब हो गया कि किस जगह से डेटा हमको निकालना है। टेबल एरे का मतलब क्या है कि किस जगह से डेटा निकालना है। तो जो हमारे पास टेबल एरे है वो है माई शीट। माई शीट में ये डेटा कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, और इसी में से ही हमको फाइंड करके डेटा निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो रजिस्ट्रेशन आईडी है, पिछले वाले शीट में जो हमको डेटा निकालना था वो रजिस्ट्रेशन आईडी से निकालना था। तो इसीलिए यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन आईडी से ही डेटा को सेलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन आईडी मैंने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे कर्सर को रखते हुए शिफ्ट के साथ राइट एरो की हम प्रेस करते जाएंगे, और जो हमको डिटेल चाहिए होगी उस कॉलम तक चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो हमको चाहिए थी डिटेल किसकी? रीजन कॉलम की डिटेल चाहिए थी। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे रखा कर्सर। कर्सर को रखने के बाद शिफ्ट की को प्रेस करते हुए यहाँ पे हम रीजन वाले तक चले जाएंगे। रीजन वाले कॉलम तक आ गए। उसके बाद कंट्रोल और शिफ्ट दोनों प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल और शिफ्ट दोनों मैंने की प्रेस कर दी, और डाउन एरो की प्रेस करेंगे। तो जैसे ही डाउन एरो की प्रेस करेंगे आप, तो पूरा का पूरा जो डेटा है यहाँ पे वो सेलेक्ट होके आ गया। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे लास्ट वाला जो डेटा है हमारा 184 वाले रो में पड़ा हुआ है, तो यहाँ तक पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका कॉलम नंबर है वो यहाँ पे लिखा है 4C। 4C का मतलब है कि चौथा कॉलम है हमारा। तो ये जो टेबल एरे का यहाँ पे मैंने सिंटैक्स यहाँ पे बताया आपको, तो टेबल एरे में मैंने टेबल एरे से डेटा को सेलेक्ट कर लिया है जिस कॉलम का डेटा हमको चाहिए था। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे तो अगला जो सिंटैक्स बता रहा है वो कह रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए हमको, कि किस कॉलम से हमको डेटा निकालना है। तो यहाँ पे हम कॉलम का नाम जो होगा वो लिख देंगे 4, क्योंकि जब मैं डेटा सेलेक्ट किया था तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कॉलम नंबर आ रहा था वो आ रहा था 4C। तो वही कॉलम का नाम यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है 4। फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो रेंज लुकअप पूछ रहा है। रेंज लुकअप का मतलब हो गया कि अगर हम ट्रू देते हैं तो इसमें अगर मान लीजिए एक्चुअल में जो हमारी रजिस्ट्रेशन आईडी है अगर वो नहीं मिलती है, तब वहां पे वो अप्रॉक्स में उसके आसपास जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको यहाँ पे डेटा निकाल के देगा। लेकिन अगर हमको एग्जैक्ट चाहिए, एग्जैक्ट डेटा मतलब जो रजिस्ट्रेशन आईडी वहां पे हमने लिख रखी है उसी डेटा का ही एग्जैक्ट डेटा चाहिए, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉल्स वाले को यहाँ पे वैल्यू में रखेंगे। तो यहाँ पे चाहे आप फॉल्स को 0 लिख सकते हैं, या डायरेक्ट हम पूरा का पूरा फॉल्स लिख सकते हैं। तो फॉल्स के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे, और अगर ट्रू लिखना होगा तो ट्रू के लिए 1 लिख देंगे। ठीक है।
तो इतना मैंने लिखने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किए। तो आप देखेंगे तो जो इस वाले रजिस्ट्रेशन आईडी का जो रीजन है वो है उड़ीसा। अब इस रजिस्ट्रेशन आईडी का जो रीजन था, वो रीजन यहाँ पे निकल के आ गया है। ठीक है? तो इस तरीके से वैल्यू का फॉर्मूला लगा के मैंने यहाँ पे एक सेल में वैल्यू निकाली है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे जितनी सारी रो हैं उन सारी सेल में सारी की सारी वैल्यू निकल के आ जानी चाहिए, तो हमको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। जो ये हमारा फॉर्मूला बार है, फॉर्मूला बार में देखेंगे तो माई शीट, यहाँ पे जो सेल रेंज दी गई है, जो मैंने टेबल एरे सेलेक्ट किया हुआ था, तो यहाँ पे आपको एक काम करना है। इस पे क्लिक करते हुए हमको कीबोर्ड से F4 की प्रेस करनी है। तो जैसे ही मैंने F4 की प्रेस की तो देखेंगे तो आप यहाँ पे दोनों साइड में डॉलर का सिंबल आ गया। फिर कॉलन के बाद वाला जो यहाँ पे दिया गया है, इसमें भी हम F4 की प्रेस कर देंगे तो देखेंगे तो दोनों रो और कॉलम यहाँ पे क्या हो गए, फिक्स हो गए। ये चीज आपको अभी बहुत ज्यादा क्लियर समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे ये एक नया कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जब हम इस वाले सेल को ड्रैग करके यहाँ पे निकालेंगे, जो ये रेंज दी गई है, इस रेंज में कोई भी डेटा चेंज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे F4 की प्रेस करते हुए इसको फिक्स किया हुआ है। ठीक है? जैसे यहाँ पे अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो हर एक कॉलम में यहाँ पे जो डेटा निकल के आएगा वो इसी रेंज के बीच का ही डेटा निकाल के देगा। लेकिन अगर आप इसको फिक्स नहीं करते हैं तो ये क्या करेगा कि सबके कॉलम का नाम चेंज कर देगा। जैसे अभी मैं अगले वाले में आपको दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे B1 से लेके E184 तक पड़ा हुआ है। इस वाले में देखेंगे तो यहाँ पे भी B1 से लेके E184 तक पड़ा हुआ है। ठीक है? तो इसका मतलब है कि ये रेंज हमारी फिक्स है। अभी मैं अगले वाले में बोरोवर नेम जब जैसे निकालूंगा तो उसके थ्रू देखेंगे आप तो डेटा वहां पे अलग अलग चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे मैं VLOOKUP फॉर्मूला फिर से अप्लाई करता हूँ, इक्वल टू VLOOKUP, टैब की प्रेस किया। टैब की प्रेस करने के बाद हमको लुकअप वैल्यू चाहिए। लुकअप वैल्यू का मतलब किस वाले डेटा का हमको बोरोवर नेम निकालना है। तो जो डेटा है, रजिस्ट्रेशन आईडी है, वो यहाँ पे दी गई है, तो इसी वाले का ही बोरोवर नेम हमको निकालना है। तो इस वाले डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे जो सिंटैक्स दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला जब रखते जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो टेबल एरे आ रहा है। तो टेबल एरे में हमने क्या सेलेक्ट किया था कि जहां से इस रजिस्ट्रेशन आईडी का बोरोवर नेम निकालना है उस डेटा को हमको सेलेक्ट करना है। तो ये पूरा का पूरा जो डेटा है वो हमारा पड़ा हुआ है माई शीट में। ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो माई शीट में पड़ा हुआ है। तो माई शीट में आएंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी पे फिर से क्लिक करेंगे और शिफ्ट की के साथ यहाँ पे हम बोरोवर नेम वाले कॉलम तक जाएंगे। यहाँ पे एक एक बार जब शिफ्ट के साथ राइट की प्रेस करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे पहुंच जाएंगे जिस वाले कॉलम की वैल्यू आपको निकालनी है। अब कंट्रोल और शिफ्ट दोनों की को प्रेस करते हुए आप डाउन एरो की प्रेस करेंगे। तो डाउन एरो की जैसे मैंने प्रेस की तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये टेबल एरे हमारी सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे लिखा 184 रो एंड 10 कॉलम। 10C का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, 10 कॉलम। तो ये आप लोग कॉलम का नंबर जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसी कॉलम नंबर के साथ ही इसकी वैल्यू निकल के आती है। ठीक है? तो यहाँ पे टेबल एरे जब सेलेक्ट हो गई है तो टेबल एरे सेलेक्ट होने के बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे जो अगला हमसे पूछ रहा है डेटा, वो पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो बोरोवर नेम लिखा हुआ है वो 10 वाले कॉलम में लिखा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमा 10, कॉमा 10 लिखा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो रेंज लुकअप है उसमें अप्रोक्सीमेट मैच का चाहिए डेटा या एग्जैक्ट चाहिए। तो हमने बताया कि हमको एग्जैक्ट डेटा चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 0। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो ये रजिस्ट्रेशन आईडी है उसका जो बोरोवर नेम है उसका नाम है रंजना वर्मा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये डेटा निकल के आ गया, बोरोवर नेम। अब यहाँ पे जो पहले वाले सेल में प्रॉब्लम होती, वही यहाँ पे भी प्रॉब्लम फिर से होगी। जैसे यहाँ पे जो रेंज दी गई है वो रेंज दी गई है B1 से लेके K184 तक। जैसे ही इस वाले को हम यहाँ से ड्रैग करेंगे इस वाले कॉलम में, तो यहाँ पे देखेंगे डेटा तो निकल आया सही, लेकिन इसकी रेंज जो है वो चेंज हो गई। इस वाले में देखेंगे तो B1 लिखा है, लेकिन यहाँ पे जब हम जा रहे हैं तो इसमें लिखा है B2। तो ये रेंज चेंज ना हो इसीलिए हम यहाँ पे F4 की प्रेस करते हुए इसको हम क्या कर रहे थे, फिक्स कर रहे थे। तो यहाँ पे जैसे B2 लिखा है तो B2 वाले पे रख के बीच में कर्सर, इसको F4 की प्रेस जब करेंगे तो ये हमारा रेंज फिक्स हो गया। इसी तरीके से अगली वाली रेंज को भी यहाँ पे क्या करेंगे, F4 की प्रेस करके इसको हम फिक्स कर देंगे। तो दोनों कॉलम और रो जो फिक्स हो जाएंगी, उसके बाद हम जब ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे ये रेंज चेंज नहीं होगी। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे अब इसमें सब में देखेंगे तो रेंज कोई भी चेंज नहीं हो रही है और हर एक कॉलम का यहाँ पे
बोरोवर नेम निकल के आ गया है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो डेटा निकल के आया वो सही निकला हुआ है? तो आप क्या करेंगे, यहाँ से किसी भी का रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ से कॉपी करिए। जैसे यहाँ पे मैंने कंट्रोल सी के साथ इसको कॉपी किया और माई शीट में जाके यहाँ पे कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम कंट्रोल वी कर देंगे, मतलब इसमें पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये बता रहा है कि 85 रो पे ये डेटा पड़ा हुआ है और 85 रो पे जो डेटा पड़ा है उसका नाम क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है रोहिणी सीताराम गांगुडे, जो भी नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो रोहिणी सीताराम लिखा हुआ है। तो शीट वन में जब आके देखेंगे तो यहाँ पे भी तो रोहिणी सीताराम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो हमने वीलुकअप के फॉर्मूले के साथ निकाला हुआ है वो एकदम सही डेटा निकला हुआ है। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन जो चीजें आप सीखेंगे वो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए अब हम इसी तरीके से वर्टिकल का जो कॉलम है, वर्टिकल वाले डेटा को यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वल टू वी लुकअप, जैसे अभी मैंने अप्लाई किया था वैसे ही अप्लाई करना है आपको। वी लुकअप लिखेंगे, उसके बाद टैब की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक फॉर्मूला टाइप हो जाएगा। लुकअप वैल्यू में क्या सेलेक्ट करना है, जो हमारी रजिस्ट्रेशन आईडी है। कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे में जो डेटा हमको जहां से निकालना है वहां तक इसको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि कौन से कॉलम का डेटा आप निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे वर्टिकल का डेटा निकाल रहे हैं तो वर्टिकल वाला कॉलम आप याद रखिएगा, ठीक है। अब निकालना कहां से है, तो माई शीट से निकालना है। तो यहाँ पे आ गए और रजिस्ट्रेशन आईडी को सेलेक्ट करेंगे और हमको निकालना है वर्टिकल। तो वर्टिकल वाले कॉलम तक यहाँ पे शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस करते हुए यहाँ तक आ गए। अब इस वाले कॉलम का नाम क्या है, तो यहाँ पे लिखा है 5C, इसका मतलब कॉलम का नंबर है जो वो 5 है। तो ये याद रखिएगा जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसको याद रखिए, नहीं तो बाद में भूल जाएगा तो ये दोबारा दिखेगा नहीं, ठीक है। या तो आप खुद से काउंट कर सकते हैं कि कौन से कॉलम पे है ये। जैसे हमने रेंज यहाँ से सेलेक्ट करना स्टार्ट की है तो ये 1 2 3 4 5, ये पांचवा कॉलम है। अब यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट दोनों की प्रेस करते हुए यहाँ पे डाउन की एरो प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही मैंने डाउन की एरो प्रेस की पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। अब कौन से कॉलम से डेटा चाहिए, तो कॉमा लगा के यहाँ पे लिखेंगे हम। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे लिखा मैंने 5, फिर कॉमा 0 और यहाँ पे जो B1 से लेके F184 लिखा हुआ है इन दोनों को फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए F4 की प्रेस कर देंगे और इस वाले पे भी F4 की प्रेस कर देंगे, दोनों फिक्स हो गए। ब्रैकेट को लास्ट में यहाँ पे क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जो इसका वर्टिकल है वो BW आ गया है। उसके बाद जब इसको डबल क्लिक करेंगे तो सब में सबका जो वर्टिकल है वो यहाँ पे निकल के आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे लीगल क्लेम जो अमाउंट दिया गया है उसको भी ऐसे निकालेंगे। तो इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में रजिस्ट्रेशन आईडी सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे टेबल एरे सेलेक्ट करना है कॉमा लगाने के बाद। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे तो कंट्रोल होम जैसे ही प्रेस करेंगे तो सबसे स्टार्टिंग में पहले सेल में डेटा, सबसे पहले वाले सेल में यहाँ पे ये एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हमको रजिस्ट्रेशन आईडी पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे शिफ्ट के साथ आप राइट प्रेस करते हुए आएंगे और यहाँ पे लीगल क्लेम अमाउंट को निकालना है, तो लीगल क्लेम अमाउंट तक रुकेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉलम का नाम देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, तो 11C लिखा है। फिर यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट दोनों की को प्रेस करते हुए डाउन एरो की प्रेस करेंगे और इसका कॉलम का नाम क्या है 11, तो कॉमा लगा के 11 लिखेंगे, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंटर। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो लीगल क्लेम अमाउंट है वो भी आ गया है। अब इस वाले रेंज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। तो कॉलन के पहले वाला जो रेंज दिया होगा उस पे रख के F4 की प्रेस कर दिए। कॉलन के बाद वाली जो रेंज दी गई उस पे भी रख के यहाँ पे हम क्या करिए, F4 की प्रेस कर दिए, एंटर किए। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से पूरे में यहाँ पे देखेंगे तो सबका लीगल क्लेम अमाउंट निकल के आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से फाइलिंग डेट निकालना होगा, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी कॉमा टेबल एरे सेलेक्ट करना है। तो माई शीट में गए और यहाँ पे हम कंट्रोल होम प्रेस करेंगे ताकि पहले सेल में हमारा जो जो डेटा है वो पहले सेल में होना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन आईडी से शिफ्ट के साथ राइट की प्रेस करते हुए आ जाएंगे हम कहाँ पे, फाइलिंग डेट पे। तो फाइलिंग डेट अगर हमको निकालनी है तो फाइलिंग डेट पे आके रुकेंगे और इस कॉलम का नाम जो दिया गया है वो 13C दिया है, तो 13C लिखा है तो इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट दोनों को प्रेस करिए और डाउन एरो की प्रेस कर दीजिए। जैसे ही डाउन एरो की प्रेस करेंगे सबसे लास्ट में डेटा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे 13 कॉमा 0 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये ऊपर फॉर्मूला चलता रहता है जो फॉर्मूला बार होता है। अब इसमें कॉलम और इन दोनों की रेंज को फिक्स करना है, तो यहाँ पे B1 पे रख के मैंने F4 की प्रेस कर दी और यहाँ पे इस पे क्लिक करके इसको भी मैंने रेंज को फिक्स कर दी। उसके बाद आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो फाइलिंग डेट भी सबकी निकल के आ गई है।
अब यहाँ पे देखेंगे तो फाइलिंग डेट जो है वो सबकी सही नहीं आ रही है। तो ये हमारा डेट फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए सही नहीं आ रहा है। तो आपको जाना है यहाँ पे नंबर वाले सेक्शन में और यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें एक देखेंगे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसमें आ जाना है आपको कस्टम वाले सेक्शन पे। कस्टम वाले सेक्शन पे जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे डेट का एक फॉर्मेट मिलेगा कि DDMMYY ऐसे करके दिया है। तो इस पे क्लिक करके आप जब ओके करेंगे तो इसका जो डेट है वो सारा का सारा डेट यहाँ पे निकल के आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से जब लास्ट डेट निकालनी होगी तो वीलू का फॉर्मूला आप अप्लाई करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, फाइलिंग डेट, लास्ट डेट, नेक्स्ट डेट, जैसे भी जो भी आपको निकालना है वो आप यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस तो इस वीडियो में मैंने जो वीलुकअप फॉर्मूला बताया हुआ है वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस वाला है, लेकिन जब आप इसको सीख जाएंगे तो जो अगले वीडियो में मैं पार्ट 2 वाला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें एक साथ आपको डेटा निकालना बता दूंगा कि कैसे निकाला जाता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं कि यहाँ पे सर इसको कैसे निकालेंगे। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। वो ये पूरी की पूरी प्रैक्टिकल शीट जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, ये जो प्रैक्टिकल शीट है जो इसमें मैं डेटा का प्रैक्टिकल आपको करके दिखा रहा हूँ, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने पोस्ट किया हुआ है। वहां से जाके आप डाउनलोड करिए और वहां से इस तरीके से डेटा आप पहले बनाना सीखिए कि आप डेटा कैसे बनाएंगे या वैल्यू का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। मेरी तरह जब आप फॉर्मूला लगाना सीख जाएंगे तो आप कहीं भी किसी भी डेटा में वैल्यू का फॉर्मूला इजीली लगा सकते हैं। और ये आपको कैसे आएगा, ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। तो जब आप धीरे धीरे चीजों को निकालना सीख जाएंगे तो आप वैल्यू का फॉर्मूला बेझिझक लगा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 वाले वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।